बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ये जितने पैराग्राफ है उसकी व्याख्या करके आपको बताई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद है इस पैराग्राफ की व्याख्या करके आपको बता रही हूँ, और इससे पहले जितने बताए हैं उनके बारे में मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। ठीक है, तो प्रथम परिच्छेद क्या था? ठीक है, तो प्रथम परिच्छेद ये था कि क्या है, उसके माँ की मृत्यु हो गई थी और बहुत कम उम्र, सौतेली माँ बहुत अधिक अत्याचारी थी, जितनी भी सौतेली माँ होती हैं उससे ज़्यादा, और बहुत कम उम्र में उसका विवाह कर दिया गया था और 9 वर्ष की उम्र में गौना कर दिया गया, और पिता उससे बहुत अधिक स्नेह करते थे, इसलिए कहीं वो अपनी संपत्ति उसके नाम ना कर दें, इसलिए पिता की बीमारी का और मरने का समाचार भी उसकी माँ ने नहीं दिया। ठीक है, और फिर मैंने आपको जीवन के दूसरे परिच्छेद के बारे में बताया। तो जीवन का दूसरा परिच्छेद भी बहुत अधिक दुखद ही था, क्योंकि उसने लगातार 3 कन्याओं को जन्म दिया था और तीनों कन्याएं सुंदर थीं, गुणवान थीं, परंतु उसने इस परंपरा को तोड़ा था। क्योंकि उसके परिवार में उसकी सास और जेठानियों के पुत्र जो कि अयोग्य थे, देखने में भी काकभुशुंडी अर्थात कौवे जैसे थे, परंतु फिर भी क्योंकि वो पुत्र थे इसलिए उनका सम्मान था, और क्योंकि उनकी माँ ने, जेठानियों ने और सास ने पुत्रों को जन्म दिया था, इसलिए उनका भी सम्मान था। पुत्रियों को जन्म देने के कारण ना तो उनकी पुत्रियों का घर में सम्मान था भक्तिन की, और ना ही क्या है उसकी भक्तिन का सम्मान था, इसलिए घर का सभी काम उसे करना पड़ता था और पूरे घर में वो उपेक्षा की शिकार थी। परंतु इसी दूसरे परिच्छेद में कुछ सुखद क्षण भी थे। उसका पति उससे बहुत अधिक प्रेम करता था और कितनी भी चुगली की जाती थी, परंतु उसने कभी भी अपनी पत्नी को नहीं मारा। यहाँ तक कि क्या है, उसके परिवार की स्त्रियाँ बार बार मारी कूटी जाती थी, परंतु उसका पति जानता था कि उसकी पत्नी परिश्रमी है, ईमानदार है, इसलिए उसने जब अत्याचार बढ़ा तो अलग होने का निर्णय किया। और क्योंकि सारे काम वो घर का वही करती थी, ठीक है, इसलिए उसे मालूम था कि क्या चीज़ कितनी अच्छी है, खेत कितने अच्छे हैं, खलिहान कौन सा अच्छा है, कौन सी गाय दुधारू है, कौन सी है जानवर है कौन से जानवर क्या है खेती के लायक उत्तम है, कौन सा बगीचा बहुत अधिक उत्तम है। इसलिए उसने ऊपर से असंतोष प्रकट करते हुए, नाना करते हुए सब अच्छा ही लिया और बहुत अधिक परिश्रम से वो ज़मीन सोना उबलने लगी। परंतु ये शायद कुछ समय, और बड़ी बेटी का बहुत धूमधाम से विवाह किया, परंतु ये कुछ समय ही उसके जीवन में सुखद था, परंतु दुर्भाग्य शायद उससे भी ज़्यादा हटी था। इसीलिए लेखक ने कहा कि क्या है, कपाल की कुंचित रेखाएं, कुंचित मैंने होता है सिकुड़ी हुई, उसकी भाग्य रेखाएं सिकुड़ी हुई थी। कितना भी वो संघर्ष करती, परिश्रम करती, हार नहीं मानती, परंतु उसका दुर्भाग्य उससे आगे रहता। अभी वो 29 वर्ष की थी और उसका पति 36 वर्ष का था, तभी उसके पति की मृत्यु हो गई। वो आज भी उनको याद करते हुए उन्हें बुढ़ाऊ कह करके संबोधित करती है। उसे लगता है कि जब वो बूढ़ी हो गई यहाँ पर, तो उसके पति भी क्या है वहाँ पर बूढ़े हो गए। और फिर उसने दोनों फिर भी हार नहीं मानी, बड़े जमात को घर जमाई बनाया और परिश्रम से काम करने लगी, परंतु शायद दुर्भाग्य फिर उसके सौभाग्य पर हावी हो गया, उसके संघर्ष और परिश्रम को पराजित किया। और उसकी बेटी, अभी उसने युवावस्था में ही प्रवेश किया था, तभी क्या उसके बड़े दामाद की मृत्यु हो गई। फिर मौका मिल गया परिवार वालों को, क्योंकि वो जो उसकी मोटी ताजी भैंसें, हरे भरे खेत देख करके उनके मन में हमेशा लालच आता था कि किसी तरह से ये खेत खलिहान क्या उसको मिल जाए। तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसका विवाह अपने आवारा से करा दिया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या सारी संपत्ति उस आवारा दामाद ने उड़ा दी और उसके पास लगान देने के लिए भी पैसे नहीं रहे। तो भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा गया, तो वो कमाई करने के उद्देश्य से शहर महादेवी वर्मा के पास सेविका के रूप में आ गई। तो सेविका के रूप में आई, ये जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो जैसा बताया कि
भक्तिन की बहुत सी विशेषताएं महादेवी वर्मा ने बताई। पहली थी कि जब उससे पूछा गया कि वो खाना बनाना जान लेती है, आता है, तो उसने बहुत आत्मविश्वास से कहा कि रोटी बना लेते हैं, दाल रान लेते हैं, सब्जी और तरकारी छौंक देते हैं, और क्या शहर के लोग कला बत्तू खाते हैं। ठीक है। और उसने है महादेवी वर्मा के रसोई घर में अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया और एक रेखा खींच दी कि क्या है, वो स्वयं उसकी मालकिन वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। तो उसने है जैसा खाना बनाया, जली हुई रोटी और है थाली को है टेढ़ा करके उसने है गाढ़ी दाल परोस दी। तो जब महादेवी वर्मा को ये कहना पड़ा ये क्या है, तो वो तो बहुत खुश हो रही थी। उसकी है बहुत प्रसन्नता से उसने सोचा कि मालकिन उसकी प्रशंसा करेंगी, तो उसके पर तुषारापात हुआ। परंतु फिर भी, क्योंकि भक्तिन की ये विशेषता वो बताई है कि जो भी वो है उसे लगता था जो वो कर रही है सबसे अच्छा है। कभी भी वो है उसे लगता था है उसने है एक लंबा चौड़ा अपना है भाषण दे डाला कि है रोटियां थोड़ी खरी हो गई हैं, अगर दाल है दाल बनाई है इसलिए तरकारी नहीं बनाई। अगर उनको है दूध दही अच्छा लगता तो वो दूध दही दे देती, अगर है वो कहें तो मिर्चे की चटनी बना दूं, अगर है वो अपने गुड़ के साथ है उसे खाना खिला सकती है। यानी और साथ ही साथ उसने भी ये भी बता दिया कि वो ऐसी नहीं है कि उसे पाक कला ना आती, उसे खाना बनाना ना आता हो। तो उसके ससुर, अजिया ससुर सभी उसकी खाने की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से उसने स्वयं को अपने है सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा जो कि है अपना स्वयं खाने में उनका वैरागी थी, वीतराग था, यानी ज़्यादा अपने खाने पर ध्यान नहीं देती थी, परंतु खाना बनाना उन्हें बहुत अच्छा आता था, पाक कला में कुशल थी। तो उन्हें है ज़बरदस्ती थोड़ा सा खा कर के उठना पड़ा और अपने परिवार धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, परंतु वो परिवार वालों से अपनी